नमस्कार साथियों, मैं रोमिल कुलश्रेष्ठ, फाउंडर प्रोलोन्स फिनकॉर्प, आप सभी का प्रोलोन्स के इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। ये जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में। जी हाँ, क्रेडिट गारंटी लाइन स्कीम के बारे में वो सब जानकारी इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं जो आप लोग जानना चाहते हैं। संपूर्ण जानकारी मैंने डिफरेंट सोर्सेस से और बैंक्स के अधिकारियों से बात करके इकट्ठी की है और इस जानकारी को मैं 12 पॉइंट्स में आप लोगों से शेयर करूंगा। ये 12 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक पॉइंट भी आपने मिस किया तो इस फैसिलिटी का फायदा उठाने में आप चूक जाएंगे या हो सकता है कि सही तरीके से इसका फायदा आप लोग ना उठा पाए। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से 12 पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम इस स्कीम को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो पहले एक बार इन 12 पॉइंट्स को समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है ईसीएलजीएस स्कीम क्या है। दूसरा पॉइंट, ईसीएलजीएस स्कीम की वैलिडिटी क्या है। तीसरा पॉइंट, ईसीएलजी स्कीम में जो फैसिलिटी मिलेगी उस पर क्या आरओआई लगेगी। चौथा पॉइंट, ईसीएलजी स्कीम में जो फैसिलिटी मिलेगी उसका टेन्योर क्या रहेगा, यानी उसकी मियाद या अवधि क्या रहेगी। पांचवा पॉइंट, ईसीएलजी स्कीम में कौन कौन एलिजिबल है। छठा पॉइंट, ईसीएलजी स्कीम किस किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा दी जा सकती है। सातवां पॉइंट, यह स्कीम किस फॉर्म में मिलेगी। आठवां पॉइंट, किस किस लोन पर यह स्कीम एप्लीकेबल होगी। पॉइंट नंबर 9, हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कीम। पॉइंट नंबर 10, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द बोरोवर। पॉइंट नंबर 11, इस स्कीम के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। और आखिरी में पॉइंट नंबर 12, किसे ये स्कीम अवेल करनी चाहिए और किसे ये स्कीम अवेल नहीं करनी चाहिए। तो आइए अब इस स्कीम को डिटेल में समझते हैं। हमारा पहला पॉइंट है ईसीएलजीएस स्कीम क्या है। भारत सरकार ने इस स्कीम के तहत 3 लाख करोड़ का पैकेज एमएसएमई यूनिट्स के लिए अलोकेट किया है। इस स्कीम में भारत सरकार ने कहा है कि 20% लोन आपको भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी की गारंटी पर दिया जाएगा, आपके बैंक्स और एनबीएफसी के द्वारा। आपके जो भी लोन चल रहे हैं उन लोन्स का 29 फरवरी 2020 तक जितना भी आउटस्टैंडिंग है उस आउटस्टैंडिंग का 20% लोन आपको इस गारंटी स्कीम के तहत मिल सकता है। इसमें एक बात ध्यान देने की है कि अगर आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से लोन चल रहे हैं तो उन सभी कम्युलेटिव लोन्स का जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है उस प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग का 20% लोन लेने के लिए आप एलिजिबल हैं। ये 20% लोन आप उन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं और किसी एक इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर बत्रा का 4 लोन चल रहे हैं। एक लोन एक्स बैंक से, एक वाई से, एक जेड से और एक ए से। इन चारों लोन्स की हम बात करें तो एक बैंक से उनका 50 लाख का लोन चल रहा है, दूसरे से 30 लाख का लोन चल रहा है, तीसरे से 1 करोड़ का लोन चल रहा है और चौथे से 20 लाख का लोन चल रहा है। टोटल लोन की बात करते हैं तो 2 करोड़ के लोन हो जाते हैं। इन चारों लोन्स का मिला के प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 29 फरवरी 2020 को 1 करोड़ 50 लाख रुपए था। तो 1 करोड़ 50 लाख रुपए के आउटस्टैंडिंग पर उन्हें 30 लाख रुपए तक की फैसिलिटी मिल सकती है। याद रखिएगा, 30 लाख रुपए तक की 20% तक की फैसिलिटी मिल सकती है। ये 30 लाख रुपए का लोन वो इन चारों इंस्टीट्यूशंस में से किसी एक से भी अवेल कर सकते हैं और इन चारों से वो अलग अलग 20% का लोन भी अवेल कर सकते हैं। लेकिन इन 4 इंस्टीट्यूशन के अलावा किसी और 5वें इंस्टीट्यूशन से अगर वो ये 20% का लोन लेना चाहे तो वो संभव नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, इस स्कीम की वैलिडिटी क्या है। इस स्कीम की वैलिडिटी के लिए 2 पॉइंट समझना आवश्यक है। पहला, इस स्कीम के तहत जो फंड एलोकेट किया गया है 3 लाख करोड़ रुपए। दूसरा पॉइंट, इस स्कीम की वैधता 31 अक्टूबर 2020 तक है। अगर 3 लाख करोड़ रुपए का फंड 31 अक्टूबर 2020 से पहले एग्जॉस्ट हो गया, यानी कि उस फैसिलिटी को लोगों ने अवेल कर लिया, तो ये स्कीम खत्म हो जाएगी। और अगर वो फंड बचा हुआ है लेकिन ये अवधि खत्म हो गई तो वो स्कीम खत्म हो जाएगी।
बशर्ते कि भारत सरकार इन दोनों चीजों में किसी तरह के कोई अमेंडमेंट ना करे। अगर भारत सरकार इसमें किसी तरह के कोई अमेंडमेंट करती है तो वो उसी तरीके से लागू। अब समझते हैं कि इस स्कीम में जो फैसिलिटी मिलेगी उस फैसिलिटी पर क्या ब्याज दर निर्धारित की गई है। जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए इस फैसिलिटी की जो कैप रखी गई है वो 9.25% की रखी गई है, यानी 9.25% से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो इस फैसिलिटी पे चार्ज नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई एनबीएफसी या एमएफआईज हैं तो उनके लिए इस कैप को 14% यानी 14% रखा गया है। 14% से ज्यादा ब्याज दर वो चार्ज नहीं कर सकते इस फैसिलिटी पे, उससे कम चार्ज कर सकते हैं। इस फैसिलिटी के लिए जो टेन्योर निर्धारित किया गया है वो टेन्योर 4 साल का निर्धारित किया गया है। 4 साल का टेन्योर 2 टुकड़ों में विभाजित है, 1 साल का मोरेटोरियम और 3 साल का टर्म लोन। अगर इस फैसिलिटी को आपने अवेल किया तो पहले साल आपको केवल ब्याज देना है, क्योंकि आपको उस फैसिलिटी में 1 साल का मोरेटोरियम दिया गया है। इसे ऐसे समझते हैं कि 10 लाख का फैसिलिटी आपने अवेल किया, इस 10 लाख पर 9% का ब्याज लग रहा है, तो 9% के हिसाब से पहले साल जो आपका ब्याज बनता है वो 90,000 रुपए बनता है। आपको ये 90,000 रुपए पहले साल देना है मोरेटोरियम पीरियड में। इस 90,000 को बैंक्स 12 किश्तों में 12 टुकड़ों में लेंगे, यानी हर महीने वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे इस 10 लाख रुपए पे। क्वार्टरली भी चार्ज कर सकते हैं, 6 महीने का भी, वो बैंक्स पर डिपेंड है। उसके बाद 3 साल में 36 ईएमआई में इस लोन को बांध दिया जाएगा। आपको इस लोन को चुकाने के लिए 36 ईएमआई पे करनी है। अब समझते हैं कि किसे ये लोन मिल सकता है, कौन इस फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। सभी बिजनेस यूनिट्स इस फैसिलिटी को अवेल कर सकती हैं, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, ट्रस्ट हो, या फिर मुद्रा लोन का कोई एग्जिस्टिंग ग्राहक हो। जी हाँ, जिसने मुद्रा लोन अवेल कर रखा है वो भी इस स्कीम के तहत इस गारंटी लाइन स्कीम का फायदा ले सकता है। कौन कौन से लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम के तहत अपने ग्राहकों को फायदा दे सकते हैं? सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंशिंग इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम के तहत अपने ग्राहकों को ये कोलेटरल फ्री लोन दे सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें 2 साल से ज्यादा ऑपरेशनल होने का अनुभव हो। अगर 2 साल का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस उन्हें नहीं है तो वो इस स्कीम के तहत अपने ग्राहकों को किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं दे सकते, क्योंकि वो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते। ये स्कीम किस फॉर्म में मिलेगी? सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इस स्कीम को वर्किंग कैपिटल टर्म लोन की फॉर्म में दे सकते हैं और सभी एनबीएफसी इसे सिंपल टर्म लोन की फॉर्म में अपने ग्राहकों को दे सकती है। ये स्कीम किस किस लोन पर लागू होगी? वो सभी लोन जो किसी बिजनेस यूनिट में, किसी बिजनेस एंटिटी में चल रहे हैं, उन सभी लोन्स पर यह स्कीम लागू होगी। बट ये ध्यान रखने योग्य बात है कि वो सभी लोन फंड बेस्ड होने चाहिए। नॉन फंड बेस्ड लोन्स के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। सपोज करते हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उस कंपनी ने अपनी किसी भी प्रॉपर्टी पर एक मॉर्गेज लोन ले रखा है, तो उस मॉर्गेज लोन पर यह स्कीम एप्लीकेबल है। लेकिन वो मॉर्गेज लोन उस कंपनी के प्रमोटर या डायरेक्टर ने इंडिविजुअल अपने नाम से ले रखा है, तो उसे इस स्कीम का फायदा नहीं मिल सकता। किसी भी प्रकार के होम लोन्स इस स्कीम में लाई नहीं करते हैं। बेसिकली स्कीम में अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स और मॉर्गेज लोन्स और वर्किंग कैपिटल लिमिट्स ही लाई करेंगे। आप इस स्कीम का फायदा कैसे ले सकते हैं? इस स्कीम का फायदा लेने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपके एग्जिस्टिंग बैंकर्स आपको इस स्कीम का फायदा देने के लिए अप्रोच करेंगे। वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको किसी तरह का लिंक भेज सकते हैं या आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको हाँ या ना करना है। आप हाँ कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये फंड आपके अकाउंट में पार्क हो जाएगा। कोई मिनिमम इसके लिए फॉर्मेलिटीज बैंक कर सकता है, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक लोन है जो भारत सरकार ने दिया है, ताकि आपको इसमें मिनिमम
एफर्ट्स लगाने पड़े और आपको ये फैसिलिटी मिल जाए। इस स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम 3 पॉइंट्स की मदद से समझेंगे। पहला पॉइंट, आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपका कम्युलेटिव प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए 29 फरवरी 2020 तक। यानी 29 फरवरी 2020 तक आपने अपने बिजनेस यूनिट में जितने भी लोन्स या फैसिलिटीज ले रखी हैं वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में या टर्म लोन की फॉर्म में, उन सभी का टोटल अगर 25 करोड़ से ज्यादा है तो आप इस क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। तीसरा पॉइंट, 29 फरवरी 2020 तक आपका जो भी लोन चल रहे हैं डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो SMA-2 रिपोर्ट नहीं होने चाहिए। यानी कि उनमें 60 डेज से ज्यादा का डिले पेमेंट नहीं होना चाहिए। अगर 60 डेज से ज्यादा का डिले पेमेंट है तो आप इस फैसिलिटी का फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आपको बहुत आसानी होने वाली है इस एग्जाम्पल की मदद से इसे समझने। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर बत्रा का। मिस्टर बत्रा की टोटल आउटस्टैंडिंग, उन्होंने जितने भी लोन लिए हैं उस बिजनेस यूनिट में, उनके आउटस्टैंडिंग 29 फरवरी 2020 तक 30 करोड़ है। इनका टर्नओवर 90 करोड़ है और इनका DPD 62 डेज का है। यानी कि इनके जो डिले पेमेंट्स हैं वो 60 दिन की मियाद से ज्यादा है। तो ये इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, ये इस लोन की फैसिलिटी को लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 60 डेज से ज्यादा का इनका डिले पेमेंट है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं मिस्टर बत्रा का। मिस्टर बत्रा का टोटल प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 17 करोड़ है। किसी भी तरीके का कोई DPD इनके लोन में नहीं है और इनका टर्नओवर 121 करोड़ का है। तो ये भी इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं मिस्टर मदान का। मिस्टर मदान का टोटल प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 29 फरवरी 2020 तक 24 करोड़ रुपए है। किसी भी तरीके का कोई डिले पेमेंट इनके नहीं है और इनका टर्नओवर 85 करोड़ है। तो ये इस फैसिलिटी को लेने के लिए पूरे तरीके से एलिजिबल है, क्योंकि टर्नओवर इनका 25 करोड़ से कम है, DPDs नहीं है और टर्नओवर भी इनका 100 करोड़ से कम। तो मिस्टर मदान इस फैसिलिटी को लेने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि इनका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ से कम है, किसी भी तरीके के लोन में DPDs नहीं है और ना ही इनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है। चौथा एग्जांपल हम लेते हैं मिस्टर बिंद्रा का। मिस्टर बिंद्रा का टोटल आउटस्टैंडिंग 24 करोड़ रुपए है। इनका 30 डेज का DPD है, यानी कि इनका जो डिले पेमेंट है वो 30 दिन का डिले पेमेंट है फरवरी 29, 2020 तक, और इनका टर्नओवर 95 करोड़ है। तो ये भी इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि इनका DPD 60 दिन नहीं है। इनका डिले पेमेंट 29 फैब 2020 तक 60 डेज के अंदर है, इसलिए ये भी इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो आइए अब इस स्कीम का फायदा समझते हैं। इस स्कीम के 3 फायदे। इस स्कीम में आपको किसी भी तरीके की कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी है। इस स्कीम में आपको किसी भी तरीके की कोई फोरक्लोजर या प्री पेमेंट चार्जेस नहीं देने हैं अगर आप समय से पहले इस लोन को बंद कराते हैं तो। इस स्कीम के तहत आपको किसी भी तरीके की गारंटी फीस नहीं देनी है। ये तीनों फायदे इस स्कीम में है। आशा करता हूं कि इस स्कीम की सारी जानकारी आपको इन 11 पॉइंट्स के तहत मिल गई होगी। 12वां पॉइंट, यानी कि किसे ये लोन अवेल करना चाहिए और किसे अवेल नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। तो इसीलिए मैं आपको उस अगले वीडियो में वो सारी जानकारी दूंगा कि किसे इस लोन को अवेल करना चाहिए और किसे इस लोन को अवेल नहीं करना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी हिम्मत बढ़ाते रहेंगे, ताकि हम आगे आपको और भी नॉलेजफुल वीडियोस इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री से रिलेटेड शेयर करते रहें। आप इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम के बारे में जानकारी देने में मदद करें, ताकि वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सके, क्योंकि ये स्कीम केवल
31 अक्टूबर 2020 तक ही वैलिड है और फंड लिमिटेड है 3 लाख का। थैंक यू।